कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान। सेशंस कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सजा के ऐलान के वक्त दोषी संजय ने कोर्ट में कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। 2 दिन पहले कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी बताया था। पिछले साल 8-9 अगस्त की रात को रेप के बाद हुई थी लेडी डॉक्टर की हत्या। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। बोली, केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो दोषी को फांसी होती, मैं उम्र कैद के फैसले से संतुष्ट नहीं। कोलकाता केस में फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। कहा, दोषी संजय रॉय को मिलनी चाहिए थी और कड़ी सजा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कोलकाता केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, इस पूरे केस में तेजी से की गई जांच। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। ताहिर हुसैन ने प्रचार के लिए मांगी है जमानत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप पर निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देती है संरक्षण। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग चुनाव में अवैध घुसपैठियों को समर्थन देने वाली पार्टी को करेंगे बाहर। आपके प्रत्याशियों को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। राग ठाकुर बोले, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं आप और कांग्रेस। बीजेपी बोली, राहुल गांधी और केजरीवाल डबल डेटिंग कर रहे हैं। अफजल गुरु हो या और कोई मामला, कांग्रेस और आपका स्टैंड एक। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 23 जनवरी को पहली रैली। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी जाएंगे योगी। दिल्ली के प्रचार में योगी के एंट्री पर आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कोई नहीं आता, दिल्ली के बच्चों को इन सब में ना उलझाए। आपने पोस्टर जारी कर बीजेपी पर हमला किया। पूछा, बीजेपी का दूल्हा कौन? आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर। अमित शाह प्रवेश वर्मा की फोटो लगाकर लिखा, चुनाव हारता देख हमले करवाने लगी है गैंग्स ऑफ बीजेपी। दिल्ली को लेकर बोली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली की हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। सड़कें टूटी हैं, घरों में गंदा पानी आ रहा है। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, दोनों विकास की बात नहीं करते, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे पक्ष में आएंगे परिणाम। पायलट बोले कि दिल्ली की जनता आप और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है। लोग शीला दीक्षित के विकास को याद कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सांसद बांसुरी स्वराज और उम्मीदवार शिखा राय ने उद्घाटन किया। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत का बड़ा दावा, दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। आम आदमी पार्टी ने लोगों से वादे किए थे, पूरे नहीं किए। आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होंगे सैफ अली खान। डॉक्टर्स ने कहा कि 1-2 दिन में लेंगे फैसला। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर लीलावती अस्पताल पहुंची, बेटे सैफ से मुलाकात की। सैफ के हमलावर शहजाद को लेकर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन पेमेंट से पुलिस की रडार पर आया आरोपी। एक स्टॉल पर पराठे के लिए ऑनलाइन पेमेंट किया था। पेमेंट के जरिए पुलिस को मिला मोबाइल नंबर ट्रेस कर थाने पुलिस पहुंची थी। सैफ पर हमले का आरोपी मोहम्मद शहजाद 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस कर रही है पूछताछ। सैफ हमले के आरोपी के बांग्लादेशी होने पर सियासत। संजय राउत बोले, भय पैदा करने के लिए बांग्लादेशी कनेक्शन लाया गया, बांग्लादेशी यहां आया तो शाह जिम्मेदार। बीजेपी के सवालों पर आम आदमी पार्टी का जवाब। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बांग्लादेशियों को दी पनाह। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को बसाने में बीजेपी की साठगांठ। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा। 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति का संबोधन। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 13 फरवरी तक सत्र का पहला चरण, दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक। पटना दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा का दौरा किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जराय, इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। निचली अदालत ने मानहानि केस पर लगाई रोक। झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा हुआ पूरा, 10-10 हजार रुपए का मिला चेक। सीएम साय बोले कि मोदी की गारंटी का एक और काम पूरा हुआ है। 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता दी गई। गोरखपुर में सीएम योगी ने नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी की नियमावली को मिली मंजूरी, जल्द तारीख का होगा ऐलान। वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। वॉशिंगटन में गोलीबारी में रवि तेज नाम के भारतीय की मौत हो गई है। हैदराबाद का रहने वाला था रवि तेज, नौकरी की तलाश में था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीजी एनसीसी कैंपस का निरीक्षण किया, जवानों और एनसीसी कैडेट से मुलाकात की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल किया। महाकुंभ के लिए लगातार प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु, एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की कड़ी नजर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का बड़ा बयान, बढ़ती भीड़ को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज। एयरपोर्ट क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। महाकुंभ में आज दोपहर 12 बजे तक 38 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी।
महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी। यूपी सरकार ने जारी किए आंकड़े। महाकुंभ मेले में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 4 युवकों से धोखाधड़ी, पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के थाने में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, एक जवान शहीद। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भद्रवाह, बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। तरफ खूबसूरत नजारा। सड़क और गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। डल झील भी जमी। दिल्ली में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया। ड्रोन विजुअल में मयूर विहार क्षेत्र में दिखी कोहरे की हल्की परत। इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर। दिल्ली के धौला कुआं में भी दिखा कोहरा, कोहरे के साथ शीतलहर की मार। आगरा में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा, घने कोहरे में छिपा ताजमहल। चंडीगढ़ में भी शीतलहर के बाद हल्का कोहरा देखने के लिए मिला है। शहर का तापमान न्यूनतम 9 डिग्री तक पहुंच गया है। होंडा का फोल्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटो कॉम्पैक्टो रिवील कर दिया गया। स्कूटर का वर्जन जो वजन है वो 19 किलोग्राम का है। अगले साल भारत में लॉन्च होगा। मर्सिडीज ने जी वैगन 580 इलेक्ट्रिक एसयूवी शोकेस की है। एक ही जगह पर खड़े खड़े 360 डिग्री घूम सकती है कार। कीमत 3 करोड़ रुपए। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने पहले 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी रिवील की। 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है। टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 2 दिन में 32.23 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 31.22 गुना भरा। इंफोसिस की मार्केट वैल्यू 62,948 करोड़ गिरी। टीसीएस की वैल्यू भी 50,599 करोड़ रुपए गिर गई है। बीते हफ्ते देश की 10 बड़ी कंपनीज में से 6 की मार्केट वैल्यू में गिरावट। कर्ज में डूबी ट्यूलिप होटल्स बंद होंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने होटल्स को बंद करके संपत्ति बेचने के निर्देश दिए। कंपनी के लिए नहीं मिली कोई बोली। चीनी की कमी के चलते कीमतों के बीच केंद्र ने 10 लाख टन निर्यात को मंजूरी दे दी है। चीनी मिलों को बेहतर दाम मिलने के उद्देश्य से सरकार ने इजाजत दी। जीबी लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 24 जनवरी को ओपन होगा। 28 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। 24 लाख से ज्यादा शेयर जारी करने की उम्मीद। रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस का आईपीओ 22 जनवरी को ओपन होगा। 24 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। इशू के जरिए कुल 53 करोड़ 65 लाख जुटाएगी कंपनी। विदेशी निवेशकों ने जनवरी में शेयर बाजार से निकाले 44,396 करोड़ रुपए। घरेलू और वैश्विक मोर्चे पर तमाम तरह की अड़चनों के चलते निवेशकों के रुख में बदलाव। 2025-26 में 97% कंपनियों में बढ़ेगी नौकरियां। निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा माहौल। सीआईआई की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 15% नौकरियां बढ़ेंगी। वहीं सर्विस सेक्टर में 22% तक जॉब्स बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं। कंपनी ने सर्विस को रिस्टोर किया। अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बार व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले विजय रैली की। बोले, अब हम अमेरिका को फिर से महान बनाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम जल्द ही अपने संप्रभु क्षेत्र और सीमाओं पर नियंत्रण पुनः स्थापित करेंगे। अवैध प्रवासियों को भी अमेरिका से बाहर निकालेंगे। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जीओपी सेनेटर्स से मुलाकात की है। समर्थकों ने उनकी वापसी पर खुशी जताई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अज्ञात सैनिक की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी, पत्नी नीता अंबानी के साथ दी बधाई। आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप। विशाखापट्टनम में रहती है अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस की दादी प्रोफेसर वेंस को महत्वपूर्ण पद के लिए दी बधाई। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने डोनाल्ड ट्रंप की कलाकृति बनाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दी बधाई। खो-खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की पुरुष और महिला टीम। दोनों टीमों ने फाइनल में नेपाल को दी पटखनी। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से अंत तक बनाए रखना अपना दबदबा कायम रहा। रोहित शर्मा ने जताई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की उम्मीद। बोले, मुझे यकीन है कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाएं पूरी होंगी। वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर भव्य समारोह। रोहित के अलावा सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी शामिल हुए। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत। वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। 45 रन का टारगेट महज 4 ओवर में हासिल किया। शादी के बंधन में बने स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सोनीपत की हिमानी संग लिए 7 फेरे।
नीरज ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ अमेरिका में पढ़ाई करती है नीरज की पत्नी हिमानी।